नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करने वाले हैं। हर महिला की ये इच्छा होती है कि उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सके। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आज सबसे पहला बात जो हर महिला चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वह ऐसा क्या कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि उन्हें नॉर्मल बच्चा पैदा हो सके? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी उन औरतों का होता है जिनका बच्चा का साइज़, पानी का मात्रा और पोजीशन सब नॉर्मल हो। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी का लक्ष्य अगर कोई लेके अपना प्रेगनेंसी का 9 महीने का यात्रा तय करना चाहती है, तो इन लोगों को निवेदन है कि वो ज़रूर डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें और बीच बीच में जो भी ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड बोला जाता है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां जो आपके 9 महीने के इलाज के दौरान जो जांचों के द्वारा पिकअप होती हैं, उन सब को जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते रहते हैं या ठीक करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली 9 महीना आते आते जितनी भी प्रॉब्लम्स जो जिसके कारण ऑपरेशन करना पड़ता है वो सब सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे सलाह भी देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में घी खाने की से नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या मिथ्य है या फिर लोगों जो सलाह देते हैं ये सही देते हैं? ये बिल्कुल एक भ्रांति है। घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को साइकोलॉजिकली लगता है कि घी चिकना चीज़ है, तो हम चिकना चीज़ खाएंगे तो बच्चा फिसल के नीचे आ जाएगा। ये सब बिल्कुल भ्रांति है। ऐसा प्रेगनेंसी का 3 महीने तक किस तरीके से एक महिला ख्याल रखे और ये कितना इम्पोर्टेंट महीना होता है? पहले पूरा प्रेगनेंसी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला 3 महीना, बीच का 3 महीना और आखिरी 3 महीना। पहला 3 महीना नींव बनता है बच्चे का, इसलिए जो पहले 3 महीने को आदमी इग्नोर करता है, अधिकांश जो बुजुर्ग औरतें होती हैं घर में, वो बोलती हैं कि नहीं नहीं अभी डॉक्टर के पास मत जाओ, मूवमेंट मत करो, बेड रेस्ट में रहो, तो ये सब गलत है। पहला 3 महीने का इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका आखिरी 3 महीने का इलाज ज़रूरी है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी लापरवाही करने का मन करे भी तो बीच के 3 महीने में आप कर सकती हैं, बट पहला 3 महीना और आखिरी 3 महीना तो आपको डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रहना बेहद ज़रूरी है। एक महिला कैसे समझे कि उसके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मली मतलब अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? देखिए, एक बच्चा पेट के अंदर जो पल रहा है वो उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका द बेस्ट तरीका अल्ट्रासाउंड है। इवन एक डॉक्टर छूकर तो 100% नहीं बता सकते कि बच्चा एग्जैक्टली किस पोजीशन में है। ये सब हम लोग अंदाज लगाते हैं, और अब ज़माना इतना एडवांस हो गया कि अंदाज के तहत हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट वांट्स द ट्रुथ, और अब साधन है भी तो यू मस्ट नो द ट्रुथ। और पर अदरवाइज 6 महीना के बाद से बच्चे के मूवमेंट के ऊपर अगर मरीज़ ध्यान रखेगी, एक दिन में कम से कम 15 बार अगर आपका बच्चा चल रहा है, तो ये मान के चलना है कि आपका बच्चा लगभग ठीक है पेट में। यदि बच्चे के मूवमेंट का मात्रा कम हो जाए और उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मतलब बुद फुका के नहीं, वो अच्छे स्ट्रेंथ से अगर लात मारता है, तो भी एक बहुत अच्छा अंदाज है कि हाँ मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो शायद ठीक है। परंतु इस शायद के चक्कर में न रहें, जांचों के द्वारा हकीकत को जानें और उसके मुताबिक अपना इलाज ज़रूर करवाएं। इस दौरान एक महिला किस तरीके का डाइट रख सकती है, जो हर महिला चाहती है कि उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, तो उस समय उसको क्या डाइट रखना चाहिए और कब कब डाइट में बदलाव करना चाहिए? मैं मिठाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मीठा खाने से कोई फ़ायदा शरीर को नहीं होता है, वो फ़ायदा सिर्फ ज़बान तक ही रह जाता है, और बच्चे के लिए तो बिल्कुल हानिकारक है। एक ज़माना था, हमको याद है कि बच्चा कम चलता था तो डॉक्टर लोग ग्लूकोज का पानी चढ़ाते थे, जो एकदम जहर है। वो लोग जहर चढ़ा रहे थे मरीज़ अपने पेशेंट को। और यदि अगर कोई अभी भी ऐसा कर रहा है कि मेरा बच्चा कम चल रहा है, तो ग्लूकोज घोल घोल के पी रही हैं, ये अपने बच्चे को एकदम मौत के मुँह पे खड़ा कर रही हैं। तो कृपया करके ये काम न करें। मीठा तो बिल्कुल भी न खाएं। 6 महीने के बाद तो मिठाई के बारे में सपने भी नहीं लें। हेल्दी फूड खाना है, साग सब्जी दाल रोटी जैसे लोग खाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम लेना है और प्रोटीन का मात्रा अपना बढ़ाना है। जैसे मेरे और आपके लिए जो हेल्दी डाइट है वो एक गर्भवती औरत के लिए भी वही हेल्दी डाइट कहलाता है।
अगर बात करें कि इस दौरान जो महिला को उल्टियों की समस्याएं होती हैं तो उनसे बचने के लिए वो क्या क्या कर सकती है? देखिए, उल्टी होना सबसे पहले तो एक औरत को समझना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट है तो उल्टी आपको हो सकती है, वो बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं हो रहा है। और छुई मुई अंदर से फीलिंग लाना, मैं बेचारी का फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक बच्चे का साइकोलॉजी भी डेवलप कर रही हैं। आप जिस साइकोलॉजी के आप रहेंगी उसी साइकोलॉजी का बच्चा पैदा करेंगी। इसीलिए लोग शादी के समय में ममहर देखता है, माँ का घर, क्योंकि माँ का गर्व ही संस्कार देता है बच्चे को। तो आपका जो विचारधारा उस 9 महीने में रहेगा, आप उसी तरह का बच्चा को पैदा करेंगी जो आपको जीवन भर आप ही को झेलना होगा उसको। सबसे ज़्यादा समाज तो झेलेगा ही झेलेगा उसको। तो इसीलिए ये सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। उल्टी के लिए सबसे पहला चीज़ है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना। उल्टी अगर महसूस कर रही है तो खाना पीना बंद कर देना, ये एक और बहुत घातक चीज़ है। यदि आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, यू मस्ट मेक श्योर कि आप खाली पेट न रहें। उल्टी करने के लिए कुछ सामान पेट में होना चाहिए। आप उल्टी करिए, आपको कौन रोक रहा है उल्टी करने से? दवाइयाँ हैं उल्टियों के लिए, और उसके बावजूद भी अगर उल्टी हो रहा है, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। ये तो सबसे पहला कदम है कि आप क्या अच्छी माँ बनोगे कि नहीं बनोगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ों में हम 9 महीना जब एक मरीज़ को देखते हैं तो हमको एक अंदाज मिल जाता है ये माँ कैसी बनने वाली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सुबह की उल्टी को रोकता है कि जब सुबह आपकी आंख खुलती है, डोंट गेट आउट ऑफ बेड। आप लेटे लेटे बिना उठे आप सूखा ब्रेड, सूखा बिस्किट या रात का बासी रोटी आप खाइए, उसको पचाइए, पेट के अंदर जाने दीजिए, रात भर के बने हुए तेज़ाब के साथ उसको घुलने मिलने दीजिए, और उसके लगभग 10-15 मिनट के बाद अगर आप उठिएगा तो ये जो सिलसिला है नौशिया का, उल्टी का, ये बहुत हद तक आप उसको तोड़ सकती हैं। और दूसरा बात ये, खाली पेट पानी नहीं पीना है। 100% पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम मेरे को बहुत उल्टी हो रहा है, पानी तक नहीं पच रहा है। पानी नहीं पचेगा, आपको गीला चीज खाना ही नहीं है। आप जब भी खाइए कुछ सूखा ही चीज खाइए, सूखी रोटी, सेब, बिस्किट, इसी तरह का सामान खाइए, और हरदम अपने पेट में कुछ न कुछ डालते रहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एक महिला जब प्रेग्नेंट है तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।